अल्लामा इकबाल ने जब शिकवा और जवाब शिकवा कहा तो बहुत से जाहिल लोगों ने कहा कि ये कुफ्र बक रहे हैं, हिज़यान बक रहे हैं, ये काफिर हो चुके हैं। हालांकि पढ़े लिखे लोगों ने ये नहीं सोचा, पढ़े लिखे लोगों ने कुछ और सोचा। अल्लामा इकबाल का शिकवा पढ़िए और जवाब शिकवा, तो उसमें ये नहीं कि अल्लामा इकबाल अल्लाह से शिकवा कर रहे हैं, बल्कि वो कौम को आईना दिखा रहे हैं। मैं 2 बंद शिकवे के पढ़ता हूँ और एक बैत जवाब जो अल्लाह ताला की तरफ से जवाब अल्लामा इकबाल ने दिया वो पढ़ता हूँ कि मुसलमानों की हालत देखिएगा, मुसलमान अल्लाह से शिकवा कर रहा है बजा शिकवे माबूद में मशगूल हैं हम, साज़े खामोश है फरियाद से मामूर हैं हम, किस्से दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम, नाला आता है अगर लब तो मजबूर हैं हम, ऐ खुदा शिकवे अरबाब वफा भी सुन ले, पढ़े लिखों से दात है, ऐ खुदा शिकवे अरबाब वफा भी सुन ले, खूं करे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। ये शिकवा है ना, ये शिकवा है। ऐ खुदा शिकवे अरबाब वफा भी सुन ले, खूं करे हमद से थोड़ा सा भी गिला भी सुन ले। अब मुसलमान क्या कह रहा है अल्लाह से, हम ही थे एक तेरे मार का आराओं में। अल्लाह से मुसलमान कह रहा हम ही थे एक तेरे मार का आराओं में, कभी सहराओं में फिरते, कभी देर दरियाओं में, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, और हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। ये मुसलमान कह रहा है हम वफादार नहीं। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, ये मुसलमान कह रहा है आ गया ऐन लड़ाई में, कभी कभी ऐसी भी निजामत सुन लिया करें, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रुख होके खड़ी हो गई सब कौमें हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, अब कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज, साहिबों मुफलिसों मुमताज़ों गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। ये मुसलमान कह रहा है। तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, शहर कैसर का जो था उसको किया सर किसने, तोड़े मखलूक के खुदावंद के पैकर किसने, किसने ठंडा किया आतिश कदे ईरान को, किसने जिंदा किया फिर तज़किरा यज़दा को, तुझको मालूम था लेता भी कोई नाम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। ये मुसलमान ने कहा। अब उधर का जवाब सुन लीजिए, खाली एक पैंत, तुझको मालूम था लेता कोई नाम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। ये शिकवा था। अब उधर से जवाब आया। जवाब क्या आया, एक बैत पढ़ना तो बहुत, मगर वक्त नहीं, एक बैत पढ़ रहा हूं खाली। उधर से अल्लाह कह रहा है यूं तो मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, ये कह रहा था तू ही कह दे उखाड़ा दरे खैबर किसने, शहर कैसर का जो था उसको किया सर किसने, तोड़े मखलूक के खुदावंद के पैकर किसने, किसने ठंडा किया आतिश कदे ईरा को, किसने फिर जिंदा किया तज़किरा यज़दा को, तुझको मालूम है लेता भी कोई नाम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम किया। अल्लाह ताला का जवाब सुनिए, कहते हैं कि यूं तो मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ बताओ तो मुसलमान भी हो। ये आईना दिखाया अल्लामा इकबाल ने, कौम को आईना दिखाया कि मुसलमान बन जाओ, वक्त की जरूरत है, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान बाकी ना होगी दास्तानों में। जिसका भी सर हुसैन के दर पर झुका नहीं, दीन मोहम्मदी में और शामिल हुआ नहीं, मस्जिद शहीद हो गई आपस की फूट से, वरना कोई नजर को उठाकर देखता नहीं। अब एक मतलब 2 शेर अपने भाई को आवाज, अभी इमाम हुसैन के सजदे की बात हो रही थी, एक मतलब शहजादा गुलरेज की जिंदगी के 60 साल शायरी के सबसे अजीम मनकबत पढ़ रहा हूँ। 60 साल की शायरी के सबसे अजीम मनकबत। जमाना ढूंढ रहा था हुसैन से आगे, बोले जिम्मेदारी है, जमाना ढूंढ रहा था हुसैन से आगे, मगर किसी को न पाया हुसैन से आगे, नहीं गया तबे ईसा हुसैन से आगे, न बढ़ सका ये पैसा हुसैन से आगे, वो हर जराहत, वो हर गुलाम, न कसीदा न मरसिया न कसीदा हुसैन से आगे, हुसैन सब्र के कुरान की आखिरी आयत, न उतरा कोई सहीफा हुसैन से आगे, गवाह है तहे खंजर वो आखिरी सजदा, नहीं
बनारसी साहब, उसके बाद में लंच, उसके बाद में हमारे पास अभी जनाब एरम बनारसी साहब हैं और जनाब साहिल आज़मी साहब। सामीन किराम सलाम अलैकुम। मैं शेख सारे लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, इसलिए कि मेरी जगह नहीं है, मेरा मकान नहीं है। मैं बिल्कुल शायरी पढ़ने नहीं आया हूँ। सबसे पहले आपको उस इमाम की विलादत मुबारक हो जिसकी हम रियाया है, जिसके लिए हम इस फर्श अज़ा पर एक होकर बैठ जाते हैं। ये वाहिद लीडर है, हलीम भाई, बाबू भाई, वाहिद लीडर है कायनात में। मौला अली जगह हम किसी के नाम पर एक हो सकते हैं, ये वो लीडर है। और हमारे रनिंग कारपोरेटर हैं इस वक्त हमारे इलाके के, ख़ास तौर से मुझे बुलाया है इसीलिए गया है, और उनका नाम जनाब हलीम अंसारी साहब है। और हमारी मोहब्बतों से बहुत हमारे साथ मसरूफ़ हुए थे हमारे शेख शफीक बाबू भैया हज़रात, सभी इन लोगों को जानते हैं। ये हमारी इस वक्त रहनुमाई कर रहे हैं और हमारे हर दुख दर्द में, खुशी में, गम में, ख़ास तौर से ये तो बहुत बड़ी हमारे तो दुख दर्द में शामिल होते ही हैं, लेकिन हमारे इमाम ने जो कहा कि हमारी खुशी में खुश हो और हमारे गम में गम मनाओ, हमारे इमामों की भी खुशी में और गम में शामिल हो रहे हैं। मैं किताब में भी शीन और सीन एक ही जगह पर है। हाँ, तो मैं शेर में सुनिएगा, मैं शेर नहीं है, किताब में कायदा पढ़िए तो शीन और सीन एक ही जगह पर है। मैं सफ़र का आगाज़ करने जा रहा हूँ। अलीम भाई, बतौर खाद आपके लिए खड़ा हुआ हूँ मैं। अब बतौर खाद शेर सुनिएगा, यहीं से जो भाई सीन और शीन की बात कर रहे थे, मैं सीन और शीन से ही बात शुरू करने जा रहा हूँ। एक हम भाई सेकिएगा, समय बेदार होकर सुनिएगा, इंशाल्लाह बहुत सारा टाइम नहीं लूँगा। मैं बिल्कुल महफिल पढ़ने, प्रोग्राम पढ़ने नहीं आया, मेरे पास ना शेर है ना कुछ ऐसा पुराना पढ़ना है, सिर्फ आपके इस्तेमाल के लिए आया हूँ। शेर सुनिएगा कि रिश्ता है जो सच्चा तो गिला हो नहीं सकता। शेर सुनिएगा, बेदार हो गया, सुनेंगे तो मज़ा आएगा। शायर का काम शेर पढ़ना नहीं, आपका काम पढ़वाना है। आप जैसे सुनेंगे शायर वैसे पढ़ेगा कि रिश्ता है जो सच्चा तो गिला हो नहीं सकता, रिश्ता है जो सच्चा तो गिला हो नहीं सकता, भाई कभी भाई से जुदा हो नहीं सकता। बेदार हो गए, सुनिएगा, बेदार हो गए, जब तक बेदार नहीं होगा अगला शेर नहीं पढ़ूंगा। क्या रिश्ता है जो सच्चा तो गिला हो नहीं सकता, रिश्ता है जो सच्चा तो गिला हो नहीं सकता, भाई कभी भाई से जुदा हो नहीं सकता, रिश्ता है जो सच्चा तो गिला हो नहीं सकता। बेदार हो गए, भाई कभी भाई से जुदा हो नहीं सकता। अगर इश्क़ नबी ने जोड़ के रखा है इस तरह, शिया कभी सुन्नी से जुदा। शुक्रिया बाबा, अच्छा बोल रहा है भाई। बहुत सारी फरमाइशें लगी हुई है, सोच लागत की भी फरमाइश लगी हुई है, सब क्या गया करूँ हरी भाई। अरे यार वाह भाई, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है, कैसी बात कर रहे हो। रिश्ता है जो सच्चा तो गिला हो नहीं सकता। अल्लामा ने सब शेर में कहा था, मुत्तहिद हो गए तो कहलाएगा दुनिया में वजूद, मुंतशिर हो गए तो नामो निशा मिट जाएगा। बहुत ज़रूरी, इस वक्त की ज़रूरत ही मुत्तहिद होना है। अगर हम मुत्तहिद हो जाएंगे तो सारे मामला हल हो जाएंगे। रिश्ता है जो सच्चा तो गिला हो नहीं सकता, भाई कभी भाई से जुदा हो नहीं सकता। तो कदम कदम पे है चर्चा हुसैन जिंदाबाद। हाँ, मिलकर 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 कदम कदम पे है चर्चा हुसैन, मिलके कदम कदम पे है चर्चा हुसैन, 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 वक्त वक्त पे है लिखा हुसैन। मिलके मिलके यहाँ से लेके सबको पता चलना चाहिए कि हम कौन सी कौम है और किस लिए बैठे हैं, और वतन से मोहब्बत हमको सिखा रहे हो। हुब्बुल वतनी, हमसे वतनी मोहब्बत का सवाल है। कदम कदम पे चर्चा हुसैन जिंदाबाद, कदम कदम पे चर्चा हुसैन जिंदाबाद, वक्त वक्त पे है लिखा हुसैन जिंदाबाद। अरे यजीदी मुल्क नहीं, ये हमारा भारत है, यहाँ पे डर के न कहना हुसैन।
समझ लोग चाय पान कर ले, इसके लिए आगे खड़ा हो गया हूँ। कि शब्बीर ने कहा था जाने दो हिंद मुझको, सबकी जुबान पे होगा नामो निशा हमारा, शायद इसीलिए तो इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदू। जगह जगह पे आज नफरत की बात हो रही है। जगह जगह पे आज लड़ाई, सिर्फ लड़ाई लोगों के जहन में बस चुका है, सिर्फ तफाकेबाजी। मैंने कथा पढ़ा था हलीम भाई, आओ भाई कितने साल कोशिश करो पढ़ने की, वही पढ़ने जा रहा हूँ। हाँ, ये मशवरा है मेरा, फरमाइश लगी बहुत सारी फरमाइश है, क्या क्या पढ़ूँ। ये मशवरा है मेरा आज की हुकूमत को, हमारी हुकूमत आई जो ये रंजी हुकूमत चल रही है माशाअल्लाह से, इन्होंने जो सबसे बड़ा अभियान चलाया स्वच्छ भारत अभियान, ये सबसे बड़ा अभियान चलाया। तो अगर स्वच्छ करना है भारत को तो मैंने एक मशवरा दिया था कि यह मशवरा है मेरा आज की हुकूमत को, मिटा दो अपने दिलों से तमाम नफरत को। यह मशवरा है, यह मशवरा बेदार होकर सुनो इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। यह मशवरा है मेरा आज की हुकूमत को, मिटा दो अपने दिलों से तमाम नफरत को, मिटा दो अपने दिलों से तमाम नफरत को। तो यहाँ से कर दो सफाई अली के दुश्मन की, अगर बनाना है तुमको स्वच्छ भारत को। अगर जिक्र शफीए करो, जिक्र शरियत करो, जिक्र शफीए करो, जिक्र शरियत करो, जिक्र अब्बास करो, जिक्र मशीयत करो, भाजपा बसपा सपा छोड़ के सबके झंडे गलत थाम लो, दुनिया में हुकूमत कर लो। मिटा दो अपने दिलों से तमाम नफरत को, यहाँ से कर दो सफाई अली के दुश्मन की, अगर बनाना है तुमको सोच भारत। तो मैं पढ़ गया था सलीम चचा, इन्होंने कहा चौकीदार, पढ़ दो बाबू भाई, मौला अली की विलादत है, मौला अली की विलादत है, मौला अली की विलादत। दुनिया की हर गली गली में अली अली का शोर है, दुनिया की हर गली गली में अली अली का शोर है, नारे हैदर गूंज रहा है और इसी का जोर है। दुनिया की हर गली गली में अली अली का शोर है, बेदार होकर सुनना इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। दुनिया की हर गली गली में अली अली का शोर है, नारे हैदर गूंज रहा है और इसी का जोर है। अगर तुम कहते आए हो हिमायत दुनिया के हर कासिब की, हम तो सदियों से कहते हैं चौकीदार। तुम कहते आए हो हिमायत दुनिया के हर गासिब की, हम तो सदियों से कहते हैं, हम तो सदियों से कहते हैं। सलवार पड़े मोहम्मद वाले बहुत बहुत शुक्रिया भाई। देखिएगा यहाँ से मैं दो चार मिसरे हासिल कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कोशिश ये करूँगा आप जहाँ से बस कह देंगे मैं हट जाऊँगा। मैं बस हमारे भाई लोगों के इस्तेमाल में आ गया और दो चार से पुराने मैंने पढ़ दिए, कुछ मेरे पास नया कलाम है नया पढ़ा हूँ। हम उस लीडर को मानते हैं अली भाई जिनके बारे में 4.5 साल मौला अली के शासनकाल में एक यहूदी ने लिखा है। किसने लिखा? इस्लाम के दुश्मन ने। इस्लाम के दुश्मन ने लिखा कि मुझे इस्लाम की दुश्मनी है, मुझे इस्लाम से मोहब्बत नहीं है, मगर मैं क्या करूँ। मैंने जब अली की ज़िंदगी पढ़ी तो 4.5 साल शासनकाल में मुझे मजबूर होकर लिखना पड़ा मौला अली के बारे में। मुझे मजबूर होकर लिखना पड़ा कि 4.5 साल मौला अली के शासनकाल में, मतलब मौला अली जब तक खलीफा रहे 4.5 साल ना कोई भूखा सोया, अल्लाह मौला अली के 4.5 साल शासनकाल में न कोई भूखा सोया, न कहीं चोरी हुई।
अली को बुरा भला कहा गया। यानी किसी शख्स के पीछे अगर पूरी मीडिया खिलाफ हो जाए, पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए, जिसके पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए, ये देखिए ये क्रेडिट आपका है कि मौला अली को इतना बुरा भला, यानी कि जुमा का खुतबा उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता था। जनाब साकिब अदा मुस्तफ़ा साहब ने कहा कि जुमा का खुतबा उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता था जब तक मौला अली को बुरा भला ना कहा जाए। ये बहुत बड़ी बात है। यानी इतनी कोशिश, इतना मौला अली को मिटाने की, दबाने की कोशिश की गई कि दुनिया से इनका नामो निशान खत्म हो जाए। मगर अल्लाह अकबर, क्या कहने, जिस तरह इस्लाम फूल फल रहा है उसी तरह अली का नाम फूल फल रहा है। और क्यों ना फले ये दिन, क्यों ना फले, क्यों ना फले ये दिन, क्योंकि दीने खुदाए पाक हमेशा उधर गया। अब से पढ़ रहा हूँ मैं, क्यों ना पढ़े कि दीने खुदाए पाक हमेशा उधर गया, जहरा का लाडला उसे लेकर जिना गया। दीने खुदाए पाक हमेशा उधर गया, जहरा का लाडला उसे लेकर, बेदार होकर जहरा का लाडला उसे लेकर जिधर गया। अरे दोस्तों, कभी न तकब्बुर से काम लो। अरे दोस्तों, कभी न तकब्बुर से काम लो। छोटे से गुरूर पे फितरुस का पर गया। मैसेज जो बदख्याल रखते हैं बनते हैं हुर्मुला, जो बदख्याल रखते हैं बनते हैं हुर्मुला। अच्छी थी सोच, हुर का मुकद्दर समझ गया। अच्छी थी सोच, हो आप बेदार सुनिएगा, अच्छी थी सोच, ये मैसेज पहुंचाना दोगी है। अच्छी थी सोच, हुर का मुकद्दर समझ गया।